मैं तेजी से भागकर कोने की तरफ मुड़ी, पर काले कपड़ों में वो लोग अभी मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे उनसे भागना होगा, दुनिया का भाग्य मेरे कंधों पर है। पर एक्चुअली मेरे गले में एक बटरफ्लाई लॉकेट के अंदर एक सुपर सीक्रेट कोड था, एक खतरनाक हथियार का जिसे किसी भी कीमत पे बचाना होगा। हाय, मैं हूँ ग्रेस और मैं हूँ एक सुपर सीक्रेट। ये क्लासिफाइड है, कह सकते हो मेरे पास कुछ है स्पेशल स्किल्स। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं सबवे की तरफ भागी, सीढ़ियों से नीचे उतरी और उसी वक्त एक ट्रेन स्टेशन पर आने लगी। वो आदमी मेरे पीछे थे, मुझे रुकने के लिए कह रहे थे। माफ करना लूजर, अगली बार मिलते हैं। मैं ट्रेन में चढ़ी, डब्बे में आगे गई और टकरा गई एक बहुत ही हैंडसम लड़के से। उसका चेहरा एकदम परफेक्ट था, एक एक्शन स्टार वाली बॉडी थी और उसकी स्माइल पोलर आइस कैप्स को भी पिघला दे। मेरे स्पेशल AI ग्लासेस ने 1 सेकंड में सब पता कर लिया। उसका नाम था नेट, अपने हाई स्कूल फुटबॉल टीम का क्वार्टरबैक था और उसके डैड बड़े बिजनेसमैन थे। एकदम परफेक्ट लग रहा था और फिर उसने अपना मुंह खोला। हे स्वीटी, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, शायद एक परफेक्ट 10 नहीं 11 या 12। तुमने मेरे जैसा हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा ना। नेट ने एक मार्कर निकालकर मेरे हाथ पर साइन करना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, मैं एक फेमस फुटबॉल स्टार हूँ, मतलब हो जाऊंगा 1-2 साल में। तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार हूँ। वैसे तुम भी मुझे थोड़ी क्यूट लगती हो, अब थोड़ी नहीं काफी ज्यादा। तभी मैंने देखा डब्बे की दूसरी तरफ से वो काले कपड़े पहने आदमी मेरी तरफ ही आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती थी वो मुझे नेकलेस के साथ पकड़े, तो मैंने नेट को खींचकर उसे किस किया और चुपके से वो नेकलेस उसके बैकपैक में डाल दिया। वाह, ये तो कमाल था। वेल, क्या कह सकते हैं, मैं कमाल की लड़की हूँ। बड़ा मजा आया, दोबारा मत मिलना, बाय। ये कहकर मैं भागी। जैसा मैंने सोचा था वो आदमी मेरी तरफ भागे और नेट की तरफ देखा भी नहीं। मैं ट्रेन से उतरी और भीड़ वाले स्टेशन पे गई और चुपके से वहाँ से निकल गई। जब मैं हेडक्वार्टर पहुँची तो एजेंट मामा बेयर चिल्लाते हुए मेरे पास आए। वो नेकलेस कहाँ है? एक लड़के के पास छुपाया है। एक लड़का? तुम पागल हो क्या? तुम आखिर सोच क्या रही थी? अगर मिस्टर एक्स उस तक हमसे पहले पहुंच गए तो वो मारा जाएगा। हेलो, वो बुरे आदमी मेरे पीछे थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो नेकलेस उन्हें मिले अगर मैं पकड़ी गई तो। मुझे फट से बस यही आइडिया आया। उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। प्रेसिडेंट को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक्चुअली मेरा नाम डालना चाहिए सुपर सीक्रेट एजेंट हैंडबुक में। मुझे पता था इस मिशन के लिए तुम बहुत छोटी हो। सब ठीक हो जाएगा, मैं लॉकेट वापस ले आऊंगी। ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। रुको, आप लोग थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो। मिस्टर एक्स एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जिन्होंने सरकार के पास से एक सुपर सीक्रेट वेपन चुरा लिया है, लेकिन वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कोड पे काम करता है और वो कोड है उस लॉकेट में जो मैंने उनके अड्डे से चुरा लिया। अब मिस्टर एक्स मुझे पकड़ना चाहते हैं ताकि वो कोड लेके वो हथियार कुछ इवन लोगों को बेचे जिनके इरादे अच्छे नहीं है। बात तो समझ गए ना? हेडक्वार्टर में डांट खाने के बाद मैं गई सीधा नेट के घर थोड़ी जाँच पड़ताल के लिए, पर उसके मेंशन में बड़ा पहरा था। हर जगह गार्ड से मिशन को खतरे में नहीं डाल सकती थी, तो मैंने सोचा एक ही तरीका है जिससे नेट और उसके बैकपैक के पास जा सके। अंडर कवर मिशन। मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट बनकर नेट के पास जाऊंगी, उसका बैकपैक लूंगी, नेकलेस निकालूंगी और हो गया काम। अगली सुबह एजेंट मामा बेयर ने नेट के स्कूल में मुझे एनरोल किया। कैंपस पहुंचते ही मैंने तुरंत नेट की तलाश शुरू की, पर जब भी उसके पास जाना चाहती तो देखती कि वो घिरा हुआ है प्यार में पागल लड़कियों से। नेट, तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी मसल्स कितनी बड़ी हैं। पता है, मैं रोज जिम जाता हूँ। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है नेट। थैंक्स। मैं स्पेशल आई ड्रॉप्स लगाता हूँ जो रॉबर्ट पैटिंसन ने वैम्पायर मूवी में लगाए थे, तभी तो आंखें इतनी चमकती थी उसकी। उसने आंख मारी, कुछ लड़कियों ने चीयर किया और कहा कि उसके साथ एक सेल्फी लें। मुझे तो उल्टी आ रही थी। कुछ घंटों बाद मैंने नेट को उसके लॉकर पर अकेला पाया। उसके पास बैकपैक था पर उसकी जिप बंद थी, तो मैं चुपके से उसके पास गई और जिप खोलने के लिए बढ़ी। मैं खोलने ही वाली थी कि अचानक नेट मुड़ा। हमारे चेहरे बहुत करीब थे। उसने मुझे अपनी नशीली भूरी आंखों से देखा और मुझे लगा परियां गाना गा रही हैं। तभी अचानक एक बच्चे ने भागते हुए मुझे टक्कर मारी। मैं आगे गिरी और अचानक मेरे होंठ मिले नेट से और हम किस करने लगे। मुझे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही हो ना? ये गलती से हुआ, मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी नहीं, इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर चाहे जितना किस करना। ये खेल खेलना बंद करो। खेल नहीं खेल रही हूँ, मेरा कुछ तुम्हारे पास है और वो मुझे वापस चाहिए। मैंने तुम्हारा दिल चुराया? अरे तुमने भी मेरा चुराया। बहुत हो गया, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं बैकपैक खींचकर लॉकेट लेने ही वाली थी कि अचानक वहाँ पर एक पैम नाम की अमीर लड़की आई, अपने 2 चमचों और 2 बॉडीगार्ड्स के साथ। वो एक अमीर पॉलिटिशियन की बिगड़ी हुई बेटी थी। पैम ऐसे धक्का मारकर निकली कि मैं लगभग गिर ही गई थी। हे बदतमीज, तुमने मुझे धक्का दिया। खचरे के साथ मैं अक्सर यही करती हूँ। क्या ये सड़क की चोया तुम्हें तंग कर रही है नेट? कहो तो मैं अपने बॉडीगार्ड से कह कैसे भगाऊं? ये सड़क की चोया नहीं है, अच्छी लड़की है, हम सबवे में मिले थे। सबवे में? हाँ, जमीन के नीचे वो ट्रेनें होती है ना जिसे लोग आया जाया करते हैं। 100 साल से ज्यादा हो गया इसे। मैं जानती हूँ, बस घिन आती है। तुम्हें कितनी बार कहा है नेट, गरीबों के साथ मत घूमो वरना तुम्हें चूहे पड़ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है।
हाँ होता है, मेरी कजन को पड़ गई थी, वो हफ्ते भर हॉस्पिटल में थी। नेट चलो चलते हैं, गरीबों से मुझे एलर्जी है, ज्यादा देर इसके पास रही तो मुझे रैशेस हो जाएंगे। पैम ने नेट का हाथ पकड़ा और उसे ले गई। नेट ने भी पलटकर मुझे आंख मारी। उसके बाद जब भी मैं नेट से बात करना चाहती, पैम आकर पागलों जैसी हरकत करती। नेट लंच पर मुझे बाहर दिखा। मैं उसके पास जाने लगी कि अचानक पैम चीख चीख कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी। नेट बचाओ, ये चींटियां मुझे जिंदा खा रही है। ऑफ कोर्स नेट मान भी गया। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और उसे गोद में ऐसे उठाया जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। बहुत ही ज्यादा अनोइंग थी ये। बाद में पैम ने अपने चमचों के साथ मुझे बाथरूम में घेरा। हे सबवे गर्ल, तंग आ चुकी हो तुम्हारा नेट का पीछा करने से। वो मेरा है, पीछे हटो वरना। पीछा तुम कर रही हो एक पिल्ले के जैसे। सच कहूँ तो देखकर दया आती है, थोड़ी इज्जत करो अपनी यार। अब तो तुम पछताओगी। पैम ऐसे कूदने लगी जैसे वो कोई बॉक्सर हो। बात मानो तुम ये नहीं करना चाहती। हाँ, तुम बदसूरत भी हो और गधी भी। गिन नहीं सकती कि हम 3 हैं और तुम 1। पैम मेरी तरफ एक गुस्सैल सांड के जैसे आई। मैं साइड हटी और वो सीधा अपनी फ्रेंड से जा टकराई। तीसरी चमची मेरे पास आई तो मैंने उसके मुंह पे पानी मारा। वो अपनी शूलेस पे फिसली और पैम के ऊपर गिर गई। पैम और उसकी चमचियाँ सीधा गए प्रिंसिपल ऑफिस में और उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें मारा था, पर मेरे AI ग्लासेस ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने वो ईमेल भेजा प्रिंसिपल के फोन पर, एक एनोनिमस ईमेल से। पैम, तुम्हारा बर्ताव सही नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सस्पेंड करता हूँ। तभी अचानक पैम का एक बॉडीगार्ड कमरे में आया। उसने प्रिंसिपल के कान में कुछ कहा, ईमेल डिलीट की और चला गया। वैसे देखा जाए तो तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, जाओ अपना दिन एंजॉय करो। ये क्या बकवास है। फिर प्रिंसिपल ने मुझे डिटेंशन में भेज दिया। जब तक मैं बाहर निकली स्कूल खत्म हो गया था और मुझे नेट कहीं नहीं मिला। यार वो नेकलेस चाहिए मुझे कैसे भी। मैंने सोशल मीडिया चेक किया तो देखा वो पैम के मेंशन में पार्टी कर रहा है, क्लब में पार्टी कर रहा है और शहर में लिमोजीन में घूम रहा है। पैम के बॉडीगार्ड उन पर गोंद की तरह चिपके थे और उसका ड्राइवर नेट के बैकपैक की रखवाली कर रहा था। चुपके से उनके पास जा ही नहीं सकती थी। सुबह के 3 बज चुके थे जब पैम के ड्राइवर ने नेट को घर छोड़ा। रात भर उनका पीछा करके इतनी थक गई थी कि अब मुझे अपनी आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। मैंने गाड़ी रोककर थोड़ा आराम करना चाहा, पर शायद सो ही गई। जब आंख खुली तो देखा सुबह हो गई थी और एजेंट मामा बेर बाजू की सीट में बैठकर मुझे घूर रही थी। मुझे लगा तुम काम पर थी। ओह, ये लो एकदम फूलों जैसी खुशबू आएगी। मैं काम कर ही रही थी, बस आंख लग गई थी। हमारे पास सोने का समय नहीं है। मिस्टर एक्स को वो लॉकेट तुमसे पहले नहीं मिलना चाहिए। खैर छोड़ो, मेरे पास एक नई जानकारी है। एजेंट मामा बेर ने बताया कि आज रात नेट के डैड अपने घर में फंडरेजर रख रहे हैं। मिशन था नेट के घर में घुसना एक नौकरानी के वेश में, लॉकेट लेना और निकल जाना, और एजेंट मामा बेर मेरा बैकअप होंगी। हमने हुलिया बदला और सीधा नेट के दरवाजे पर पहुँचे। गार्ड्स ने हमें आराम से अंदर आने दिया। सही मौका देखकर मैं घर में नेट का कमरा ढूंढने लगी और मुझे वो मिल भी गया। एक निंजा की तरह मैं अंदर गई और तुरंत मुझे नेट का बैकपैक भी दिख गया। मैंने उसे खोलकर लॉकेट ढूंढा, पर वो वहाँ था नहीं। मैं घबरा गई। ये गधा लॉकेट कैसे घुमा सकता था। मैंने रूम का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिला। मैंने खिड़की से बाहर देखा। नेट पूल के पास बैठा था बिना शर्ट के और उसके चेहरे पर एक स्टूपिड सी मुस्कान थी। यार कितना क्यूट है ये। नहीं नहीं नहीं, खुद को संभालो। मैं सीढ़ियों से नीचे भागी और मैं बाहर जाने ही वाली थी कि मुझे एक बूढ़ी सी औरत पोछा लगाते हुए दिखी और फिर मैंने नेट को आते देखा। मैं तुरंत दीवार के पीछे छुपी ताकि मुझे कोई देखे ना, और नेट उस बूढ़ी औरत के पास गया अपने हाथ में पैसों का लिफाफा लेकर। अम्मा प्लीज ये पैसे ले लो और डॉक्टर के पास जाओ। नहीं जा सकती सर, मुझे काम करना है आज रात की आपके पिता की पार्टी के लिए। अगर गई तो उन्हें गुस्सा आएगा। उसकी चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगा। जब तबीयत ठीक हो तब आना। वो नेट का शुक्रिया अदा करके चली गई। मैं हैरान रह गई, लगा नहीं था नेट इतना दयालु होगा। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक नेट के डैड तेजी से आए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं, एकदम बराबर काम कर रहा है। ये फनी नहीं है। मैंने देखा तुमने उस नौकरानी को पैसे दिए। तुम्हें लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं? कसम से तुम्हारे भेजे में भूसा भरा है। आज शर्मिंदा मत करना मुझे पैम के डैड के सामने। और अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी? वो तुम्हारी मंगनी हो जानी चाहिए थी। उस लड़की से शादी करके तुम बहुत अमीर बनोगे और फिर मेरे बिजनेस में पैसा लगा सकते हो। डैड, मुझे पैम से शादी नहीं करनी। वो अच्छी लड़की है पर मुझे उसमें ऐसे दिलचस्पी नहीं है। तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है। अच्छे डिसीजन लेने की अकल नहीं है तुम में। तुम बस ध्यान लगाओ अपनी फुटबॉल और अपनी बॉडी बनाने में। उस लड़की को अपने प्यार में फंसा लो। नेट के डैड चले गए और नेट की शक्ल देखकर लगभग मेरा दिल टूट गया। मुझे बुरा लगा कि उसके साथ पहले मैंने बुरा बर्ताव किया। मैं उसके पास गई और उसके कंधे पर मैंने हाथ रखा। मुझे नहीं लगता तुम स्टूपिड हो। उस औरत के लिए जो तुमने किया वो बहुत अच्छा था। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, मेरे डैड पैसे देंगे तुम्हें। ये मैं हूँ ग्रेस। कौन? ग्रेस। हम ट्रेन में मिले थे। यार हम किस भी कर चुके हैं 2 बार। एक बार गलती से
हाँ हाँ जानता हूँ, तुम नौकरानी के कपड़ों में क्यों हो? तुम्हें पहचान ही नहीं पाया मैं। यही तो करना था डमी। वैसे स्कूल में तुम इतने अकड़ू बन के क्यों घूमते हो, जबकि तुम काफी स्वीट हो? क्या तुमने मेरी तारीफ करी? शायद आज मेरा लकी डे है। वेल इतना भी नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी कमर भी तोड़ूंगी। मुझे वो बटरफ्लाई लॉकेट चाहिए जो मैंने ट्रेन में तुम्हारे बैग में छुपाया था। वो बहुत जरूरी है। कहाँ है वो? कौन सा बटरफ्लाई लॉकेट? नेट को सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने सब कुछ सुना और फिर हैरान रह गया। इतनी इम्पोर्टेंट चीज को तुमने मेरे बैग में क्यों डाला? मैं तो बहुत ही क्लमजी लड़का हूँ। हाँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था तब। ओह, क्या मेरा चेहरा देख के अपना मिशन भूल गई थी? हाँ शायद। इसके बारे में बाद में बात करें। मुझे अपना नेकलेस ढूंढना है, वरना मेरी बॉस मेरा सर खा जाएगी। रुको, कुछ दिन पहले मैंने पैम को ऐसा नेकलेस पहने हुए देखा था। नेट ने मुझे पैम का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाया। मुझे तुरंत वो पिक्चर दिखी जिसमें उसने बटरफ्लाई नेकलेस पहना हुआ था। मैंने नेट से कहा कि वो पैम को फोन करके कहे कि इस फंडरेसर में वो नेकलेस पहन कर आए। वो आती ही होगी। पैम और उसके डैड गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। अब क्या करें? तैयारी करें सदी की सबसे बड़ी चोरी की। ओके, शायद थोड़ा ज्यादा बोल दिया, पर बात तो समझते हो ना। पैम को बहुत देर हो गई। हमें लगने लगा था कि शायद वो आएगी ही नहीं, पर फाइनली वो आई अपने डैड और ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ। शुक्र है कि उसने वो नेकलेस पहना हुआ था। वो तुरंत नेट के पास आई, उसे गाल पर किस की और इधर मेरे दिल में आग लग गई। अब ये क्या फीलिंग है? नेट, ये नेकलेस बहुत सुंदर है। मुझे तुम्हारे बैकपैक में मिला जब मैं तलाशी ले रही थी। मुझे लगा था मेरे लिए कोई प्रेजेंट लाए होगे तुम। हाँ, बात ये है कि वो नेकलेस बहुत ही खतरनाक है। नहीं, जहरीला है। इससे तुम्हारा चेहरा लाल पड़ जाएगा, तुम्हें पिंपल्स आ जाएंगे और बहुत ही ज्यादा घटिया शक्ल हो जाएगी। छोटे बच्चे भी तुमसे डरेंगे। पैम ने नेकलेस तुरंत निकाला और जमीन पर फेंक दिया। इससे पहले मैं उस तक पहुंचती, पैम के डैड वहां आने लगे। तभी बीच में एजेंट मामा बेयर आई। इतनी जल्दी नहीं मिस्टर एक्स, अब तुम पकड़े गए। ग्रेस, तुरंत नेकलेस लेके भागो। मैंने वही किया, पर कुछ गार्ड्स मेरे रास्ते में आ गए। मैंने गमला उठा के गार्ड के सर पे मारा और अपना कराटे शुरू कर दिया। मैंने घूमकर 5 लातें मारी, मुंह पर एक मुक्का मारा और कोहनी मारकर एक गार्ड को बेहोश कर दिया। एजेंट मामा बेयर ने पुलिस बुलाई ताकि पैम के डैड को जेल ले जाए। मुझे कोई आइडिया नहीं कि पैम और उसकी मॉम का क्या हुआ। बस ये जानती हूँ कि वो कहीं दूर शिफ्ट हो गए। प्रेसिडेंट ने मुझे, नेट और मामा बेयर को थैंक्स किया हमारे अच्छे काम के लिए, और हमारे नाम पर एक छुट्टी भी रखी। नेट के डैड सेरेमनी में रोए। उन्होंने उससे माफी मांगी उसे कम समझने के लिए। मुझे फर्स्ट क्लास एजेंट बना दिया गया और नेट को इनवाइट किया गया सुपर सीक्रेट एजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के लिए। उसका इन्विटेशन मैं खुद देने गई। तो हीरो तो तुम बन चुकी हो, आगे क्या? यहाँ पर हाई स्कूल खत्म करना चाहूंगी। पता था तुम प्यार करती हो मुझे। मेरे एब्स पसंद है ना, या मेरा बहादुर दिल और इतनी ताकत। अगर मैं पहले 10 था तो अब क्या हुआ, 20? मेरे हिसाब से तो 4 हो। क्या मजाक कर रही हूँ। शीश, डरा दिया था तुमने। फिर मैंने नेट को करीब खींचा और उसे किस किया।